लेकिन गुरुदेव ने जो हमें ध्यान बताया है वही ध्यान श्रेष्ठ है, वही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो जो स्वरूप है, जो गुरुदेव ने जिसका आदेश दिया है या निर्देश दिया है, वो तत्व का स्वरूप होता है। वो कोई साधारण ऐसा स्वरूप नहीं होता। आप देखोगे, अब मैं नाम ले दूं तो फिर चलो ले ही देता हूं, देखी जाएगी जो भी होगा अच्छा लगे बुरा लगे। अब देखो, गणेश जी की उपासना हमें तो आदेश दिया ही है, लेकिन भगवान शिव पार्वती आदि उनकी स्तुतियों में भी देख लो, उनके द्वारा की गई स्तुति में भी पहले गणपति जी की वो है उपासना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तत्व यही स्वरूप ये है। अब तत्व यही स्वरूप यानी कि एक तरह से यूं समझ लो कि काल की हद से जो परे है, काल को जीतने वाला स्वरूप ये है। क्योंकि काल जो है वो काल जो है वो कहाँ तक है सीमित? इस भूलोक पे तो है। वैसे तो और भी है, क्योंकि सब चीजें नष्ट हो जाती है। ये भगवान शिव का और ब्रह्मा जी का एक संवाद है, महामृत्युंजय स्तोत्र। तो उसमें ब्रह्मा जी भगवान शिव से उसके विषय में पूछते हैं। तो केनुपायन देवेश चिरायु लोमसो भवत तन्मे ब्रूहि महेशान लोकाना हितकाम्य। तो कहते हैं कि भगवान शिव से कहते हैं कि भाई महाराज, हमें वो उपाय बताओ कि जिससे हमारी आयु कुछ बढ़े या हम मृत्यु को प्राप्त न हो। तो उसके लिए वो कहते हैं कि मुनि लोग भी जो है वो उस महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं जो काल की हद से परे है। तो आगे लोमस ऋषि जी फिर वो कहते हैं कि ओम देवादि देव देवेश सर्व प्राण भितावरम प्राणिनापति नाथस्तम मृत्युंजय नमस्तुते नियतायन कालेन सदैवासुर मानसा गंधर्व अप्सरश्चैव सिद्ध विद्याधरश्चता। वो कहता है हमेशा काल के द्वारा नियतायन कालेन सदैव असुर मानसा, असुर क्या सुर क्या देवता क्या सबको काल खा लेता है। निहत्तायन कालेन सदैव आसुर मानसा गंधर्व अप्सरश्चैव सिद्ध विद्याधरश्चता साध्यश्च वसवो रुद्रश्च तथा अश्विनी सुता उभो मर्तश्च दिशो नागा सथावरा जंगमस्तथा जिता स्वपितव्य ध्यानात् मृत्युंजय नमस्तुते। यानी कि ये दिशाएं भी खत्म हो जाती हैं। सूरज और चंद्रमा तो फिर उसकी तो है ही क्या औकात। दिशाएं भी नहीं रहती, वायु भी नहीं रहता, ये सब नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है। तो ये काल का ग्रास बन जाते हैं। तो हमें उस काल के स्वरूप को, उस आत्म तत्व को जानना पड़ेगा जो अजर अमर है। और उसको जानने के लिए ये जो जिस स्वरूप की बात है जो आपको गुरुजी ने बताया ध्यान के लिए, इस स्वरूप से ही उस काल को जीता जा सकता है, उस आत्म तत्व को जाना जाता है। और उसका ध्यान अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी है वो। और उसका देखो, हमारे जो मैं चलो इशारे के लिए थोड़ा सा भी बताता हूँ। जैसे सिद्ध, अब हमारा आगरा में सिद्ध गुफा का वो है मंदिर है, तो उसमें आप क्या देखोगे, गुफा के अंदर घुसने से पहले सामने किसका स्वरूप है? प्रभु का तो ना, सामने वो स्वरूप है। और उसके फिर बाईं ओर फिर क्या है? फिर आगे गुफा है, पतली गुफा। तो ये चीज हमारे अंदर की है, ऐसे नहीं बनाई हुई उन्होंने भाई कोई आगे दीवार पे खाम में बना दिया। इसलिए बना दिया कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो अपने शरीर के अंदर पहले हम उसी स्वरूप का ध्यान उसी तरह करेंगे। हमारा शरीर क्या है? ये गुफा ही तो है। हम क्या है? गुफा ही तो है। तो पहले सामने उसका दर्शन करके फिर आगे नीचे गुफा में घुसते हैं। फिर कहने का भाव ये कि पतली गली में, उस पतली गली में जो है घुसना पड़ेगा। उस पतली गली में मीरा जी ने इस प्रकार से उसकी स्तुति की है। भगवान कृष्ण को कुंज गली में ढूंढा है, कुंज गली कोई पतली गली। कबीरदास जी ने उसको मोतियों के अंदर ढूंढा है, जैसे मोती में धागा है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी लिखी है ये बात। तो कहने का भाव यह कि वहां हमें अपनी दृष्टिकोण को वहां जाने के बाद पतला वो करना पड़ेगा। फिर वो हमारी बुद्धि के अंदर प्राण का प्रवेश होगा। तो ये ध्यान में बैठने की एक तरह से और ध्यान लगाने का एक वो साधन है। ध्यान के लिए जो है ये ध्यान गुफा, और ये निश्चय ही इसका जो अभ्यास है ये हम बड़ी
भूल करते हैं, ऐसे साधारण बैठ के नहीं हो सकता है कभी भी। इसके लिए सबसे पहले गुरु जी बताया करते थे, भाई योग के लिए आपको आसन जय करना पड़ेगा, कोई आसन जीतना पड़ेगा। आसन जय का मतलब ये होता है कि जिस आसन में मेरुदंड सीधा रहे उसमें कम से कम, गुरु जी तो 1 घंटा कहते थे, लेकिन चलो मैं अपने उससे सोचता हूं कि आधा घंटा ही सही। तो आधा घंटा तो कम से कम कमर सीधी करके किसी आसन में बैठना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। टेढ़ा बैठने से तो सारा दिन बैठा रहो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्राण ने नीचे जाने के लिए जगह मांग ली है, और जब तक ये नीचे नहीं जाएगा, जब तक नया भाव नहीं होगा, नई ऊर्जा नहीं होगी, वो कुछ उसमें होगा नहीं। तो इसलिए पहले इस साधन योग को समझना जरूरी है। अगर हम केवल सिद्ध योग के भरोसे रहें वो ठीक नहीं, क्योंकि हम सिद्ध योग के विद्यार्थी तो हैं, लेकिन साधन योग सीखना ये हमारा कर्तव्य है। और जल्दी उसकी हमें आसन में ऐसे बैठ जाओ यूं करके, या फिर पद्मासन में लगा के बैठ जाओ, नहीं तो फिर और थोड़े थोड़े आसन होते हैं करके, जैसे वज्रासन में भी बैठ सकते हो, नहीं तो फिर शवासन में लेट करके हो सकता, और नहीं तो ये छोटे बहुत मैं अपने अभ्यास से बता रहा हूँ, नहीं तो आप इस तरह से बैठते हो, ये सरल है, ये कोई जटिल नहीं, ऐसे बैठ दो। तो इस तरह से हमें रोजाना ये अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, और ये मैं समझता हूँ कि ये हमें करना चाहिए। गुरुजियों की कृपा वैसे भोगों के मामले में तो है ही है, लेकिन योग के मामले में गुरुजियों की कृपा हमारे सब के ऊपर है, और हमने उनकी बातों का अक्सर से पालन करना चाहिए। गुरुजी फिर एक बात और भी, कई बातें ऐसी कहते थे, गुरुजी कहते थे कि भाई तुम लल्ला तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम मेरी बात मान लिया करो, मेरी मान लिया करो। ऐसे में वो कहता भाई तुम गुरु को मानो चाहे ना मानो, लेकिन गुरु की मान लिया करो। तो की को का मंत्र बताते थे, भाई तुम मुझे मत मानो, मेरी बात मान लिया करो, बस इतना ही बहुत है। तो इस तरह से गुरुजी ये बात कहते थे। और फिर एक और ऐसी ही बात करते थे, वो कहते थे कि योगात योगो भक्ति योगे योगो प्रवर्तते। गुरुजी कहते थे भाई योगी का असली गुरु तो उसका अभ्यास है, अगर तुम अभ्यास नहीं करोगे तो समझोगे फिर मैं तो फिर नकली गुरु हूं। तो असली गुरु तो उसका अभ्यास है, क्योंकि वैसे भी आप देखो अपने साधारण जीवन में आपने जो काम आज किया, उस काम से आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना कर लिया और कितना छूट गया। कल को क्या करना है कौन बताएगा, वो क्रिया बताएगी जो आज की। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो कौन बताएगा आगे, कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं बताएगा। तो आज का किया हुआ काम ये बताएगा कि आपको क्या छूट गया और कल को क्या करना, कितना करना, किस ढंग से करना। तो इसलिए मैं इस साधन योग पे मैं काफी जोर देता हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से साधन करता हूँ, मुझे शुरू से शौक है। सन 82-83 में ही मैंने दीक्षा के बाद 1-2 साल के बाद जो है मैंने, बल्कि वो पत्र तो मेरे पास है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने गुरुजियों को चिट्ठी लिखी, गुरुजी मैं क्या आपने अंधों को रास्ता तो दिखा दिया, भले ही मैं अंधा था, आपने रास्ता दिखा दिया, लेकिन मैं अंधा होने के साथ साथ मैं लंगड़ा भी हूँ, अतः मेरे को चलाने की भी कृपा करो, क्योंकि रास्ता देखने से तो कुछ लाभ नहीं, रास्ता देखकर तो मैं बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा, मुझे क्या मिला इससे, कुछ भी नहीं। मुझे तो तभी मिलेगा ना जब मैं खुद चलूंगा। तो इसलिए मैंने गुरुजियों को लिखा था ऐसा, तो गुरुजी ने कहा मुझे बिल्कुल ये ऐसा कहा था कि लल्ला तुम जीवन तत्व साधन करते रहो, बाकी हम सब ठीक कर लेंगे। तो इसलिए मैंने जीवन तत्व साधन कभी नहीं छोड़े, और जीवन तत्व साधन में करते करते मुझे ये महसूस हुआ, इसीलिए मैं इस बात पे ज्यादा जोर देता हूँ कि भाई जीवन तत्व साधन करने से सब कुछ मिलता है। इसमें सारी क्रियाएं हैं, इसमें जटिल क्रियाएं भी हैं जो हैं इतनी, वो सब इससे बन जाती हैं। इसलिए पहले कुछ ना कुछ, जैसे नाभि चालन, पग चालन, सकंद चालन, ये कुछ क्रियाएं करके फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठ जा करो, या जो स्वाध्याय किया
उसके बाद फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठ गए। क्योंकि स्वाध्याय का मनन, ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में पहले स्वाध्याय का मनन ही किया जाता है। हमें कभी ये बात भूल रहे कि हम सोचे कि भाई हम पूर्वजों को अगर हम सोचे कि ये स्वरूप है, और स्वरूप ऐसे नहीं, मतलब स्वरूप को पढ़ा जाता है। स्वरूप तो मैंने एक दिन और बताया था, स्वरूप एक किताब होती है पूरी की पूरी। स्वरूप कोई ऐसे नहीं होते है कि भाई ये कोई स्वरूप मात्र देख लिया हमने, जो फोटो देख लिया बस, नहीं, ये किताब है, इसको पढ़ना सीखना चाहिए। तो जैसे अब हमारे उसमें अब भगवान शिव के एक हाथ में माला रखती है और एक हाथ ऐसे रखता है, तो इन दोनों का कुछ अपना एक अर्थ है ना। तो हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं और हम ये कहते हैं भाई हमें ये चीज दे दे, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, हम अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं। लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि भाई भगवान शिव से पूछते हैं कभी कभी, बाबा तू हमारी इच्छाएं पूरी करता कहाँ से लाता है ये चीजें जो हमें दे रहा है, जो हम मांगने आ रहे हैं, तो तू कहाँ से लाता है ये? उससे कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम ये सोचते हैं बस मिल गया काफी है। वरना हमें ये पूछना तो चाहिए भाई तू बाबा तू ये कहाँ से लाता है। अब हम जाएंगे, हमारी तो दो इच्छाएं होती है, बाबा कोई कैसा घर दे ले, कोई घरवाली दे ले। तो घर का मतलब तो होता है संपत्ति और घरवाली का मतलब होता है परिवार। तो ये दो ही चीजें हैं संसार में, और है क्या, संपत्ति है, परिवार है, बस। तो यही दो चीजें हम सब मांगते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कोई बाबा ये तू लाता कहाँ से। तो उसका चित्र जो है, फोटो के मुताबिक जो चित्र है उसके मुताबिक भगवान शिव ये कह रहे हैं कि बेटा मैं ये देखो ये माला मेरे हाथ में, मैं ये कमा रहा हूं और ये तुम्हें दे रहा हूं, मैं इससे कमा रहा हूं और इससे तुम्हें दे रहा हूं। अब अगला प्रश्न हमारा ये हो जाता है कि भाई बाबा तू बूढ़ा हो गया, तू ये माला मुझे दे दे, मैं खुद कमा लूंगा। लेकिन हम इतना आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमें खुद कमाना ही नहीं, हमें कमाना ही नहीं। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है तू कमाए जा और दिए जा, वरना फर्ज तो ये है कि भाई माला हमें दे दे, मैं कमाऊंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो ये किससे है ये हमारे वही भगवान शिव का जो चित्र हमने बनाया है, वो चित्र मेरा कहने का भाव यह कि वो फोटो नहीं, वो एक किताब है। हमें उसको पढ़ना, यही पढ़ा जाता है, ये ध्यान में पढ़ा भी जाता है। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा है, ये ध्यान में मैंने भी यही पढ़ा है, मैं पढ़ के तो बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये कहीं से मैंने चुटकुले बनाए हैं या कुछ ऐसे है, मैं भी ये पढ़ करके बता रहा हूँ। मैं भी ध्यान में ऐसे पढ़ा करता था, इसका क्या स्वरूप का क्या भाव है, इसका ये भाव है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो इसलिए ध्यान में बैठा, रोजाना बैठो, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान, ये दोनों उल्टा सुलटा है। ध्यान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। हमें इन आज्ञाओं का, गुरुजियों की जो आज्ञा है उसका बिल्कुल अक्षर से पालन करना चाहिए। योगात योगो भवति योगेन योगो प्रवर्तते, योग से योग होता है। योग ही साधन ही योगी का एक असली गुरु है। आज का किया गया अभ्यास ही उसको ये बताएगा कि कल को क्या करना है, क्या छूट गया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जागी किस्मत जागी, आया आया दिन बड़ा भागी, जागी जागी किस्मत जागी। हो सतगुरु आए धज धज के, सतगुरु आए धज धज के, हो दर्शन कर लो रज रज के, दर्शन कर लो रज रज के। वो आया
जागी किस्मत जागी आया आया दिन बड़ा भागी जागी जागी किस्मत जागी आया आया दिन बड़ा भागी जागी जागी किस्मत जागी। के मालिक गुरुवर तुम्ही हो, योग योगेश्वर जगत आत्मा हो, योग योगेश्वर जगत आत्मा। दर्शन न होते तो रह यूं ही जाते, दर्शन न होते तो रह यूं ही जाते। रोते ही आए थे रोते चले जाते, रोते ही आए थे रोते चले जाते। हम तो डूबे हुए थे प्रभु जी, पैदा भी रोते हुए और मरना भी रो रो के था, लेकिन रूपों को मिल गया तेरा सहारा, डूबों को मिल गया तेरा सहारा। राम नहीं कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। तू चाहे ता पल विच पार करे, तू चाहे ता पल विच पार करे। हाँ तेरा एक इशारा काफी है, तेरा एक इशारा काफी है। प्रहलाद की बिगड़ी बनाई सी, ज्योति प्रभु राम लाल जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम
राम लाल जय गुरुदेव जय जय सद्गुरु जय जय गुरुदेव जय जय